तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। एंड चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी को, जिन लोगों ने सेमेस्टर 2 में जेनरिक इलेक्टिव के तौर पे रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को जेनरिक इलेक्टिव, जिसे जीई बोला जाता है, आप लोग शॉर्ट में जीई बोलते हैं, अगर रखे हैं तो देखिए सेमेस्टर 2 का पेपर इसी टाइप का आएगा। अब आइए देखते हैं कि क्या है इस पेपर में। तो देखिए 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको जो है 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 60 नंबर इस पेपर में देने होते हैं एंड 40 नंबर आपको मिलता है आपके कॉलेज की ओर से, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये जो अनुपात है 60 नंबर 70 नंबर का ही होता है एग्जाम और 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। तो यह अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग देखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम आता है। इस पेपर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, जो जितने भी चीज़ें होंगी वह ग्रामीण डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास से संबंधित जुड़ी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। इस पेपर में बोला जा रहा है आपको स्पेशली कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, यहाँ पे नहीं दिया आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे कंपलसरी क्वेश्चन तो बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं। कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, किसी को भी 4 बना सकते हैं अल्टरनेट। ठीक है, जो पसंद आए 4 बना दीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर दें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं तो 3 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा एंड 5 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने 100 वर्ड्स में करना है, तो 125 शब्दों में करना है। 100 से 125 शब्दों के बीच में करना है। देखिए पहला है आपका ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, इसको लिख सकते हैं इंग्लिश या हिंदी, दो में से एक, किसी भी भाषा में आप आंसर कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रामीण विकास, उसके बारे में बता सकते हैं। बी नंबर है कि ग्रामीण विकास के आधार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, बेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और सी नंबर है मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इजी टॉपिक है। पोल्ट्री फार्मिंग सुन के आज मुझे भी मुर्गा खाने का मन कर रहा है। पोल्ट्री चलेगा आज लगता है। चलिए, बहुत से लोग आप लोग में से नहीं खाते होंगे, वो भी ठीक है जी, खाइए फिर भी ठीक, नहीं खाइए फिर भी ठीक। चौथा है मधुमक्खी पालन, बी फार्मिंग कैसे होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है एंड उसमें मधुमक्खियों को साथ में भी दिखाया गया है प्रैक्टिकली। अगला है ई नंबर, सूखा प्रभावित क्षेत्र की परिभाषा देखिए कि सूखा प्रभावित क्षेत्र किसे कहा जाता है और इन क्षेत्रों में किस प्रकार की जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं वो कैसी होती हैं, फसल के उत्पादन कैसा होता है एंड सरकार द्वारा कौन कौन से जो है स्कीम चलाए जाते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए। देखिए अब आता है आपका 15 अंक वाले क्वेश्चन एंड इसका आंसर आपको 400 से 450 शब्दों के बीच में करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता की प्रकृति का विवरण दीजिए, कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको बताना है। इंग्लिश में होगा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि नगरीय ग्रामीण सेक्टर की अर्थव्यवस्था की अंतः निर्भरता का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द एंटर डेवलपमेंट्स ऑफ अर्बन रूरल सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये पेपर मुझे लगता है उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, ना उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है और उतना मंद भी नहीं है, बीच बीच का ठीक ही है। चौथा है आपका ग्रामीण विकास के लिए संबंध सेक्टर की आवश्यकता की विवेचना करें, यानी कि इंग्लिश में डिस्क्राइब द नीड ऑफ एलाइड सेक्टर्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रूरल डेवलपमेंट से ही जुड़े हुए हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण विकास के उपागमों के आधार का विवरण दीजिए, यानी कि 5 नंबर डिस्क्राइब द वेस ऑफ अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट। यह हो गया 5। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपका पूछा गया, हाँ ये एक स्कीम पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मूल्यांकन ग्रामीण विकास के संदर्भ में करें। इवेलुएट द PMGY इन रेस्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और यह कब लॉन्च हुआ था,
इसको भी डेट को भी बता देना है एंड ईयर वगैरह सारा कुछ, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, एम क्या रखा गया था, ऑब्जेक्टिव्स सारे लिख देने हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सड़कों को डेवलप किया गया, एक दो एग्जाम्पल दे देंगे, तब आपका आंसर एकदम लगेगा कि सोने पे सुहागा हो गया है। देखिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का। भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका का विवरण दीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फॉर रूरल इकोनॉमी इन इंडिया। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि 7 ही क्वेश्चन थे। 7 में से केवल किन्हीं भी 4 प्रश्नों के आपके आंसर करने हैं एंड इजीली कर लीजिएगा। पढ़े हैं, अगर एक भी सप्ताह पढ़े होंगे ना तो इस पेपर को इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप एक सप्ताह पढ़ लें और इस पेपर को सॉल्व ना कर पाएँ। तो दोस्तों वेलकम है एंड इसके बाद जितने भी वीडियो को देखेंगे उसके लिए भी आपको वेलकम है। आप ACC का पेपर देख सकते हैं, जो कि सेमेस्टर 2 का बहुत ही कंपलसरी पेपर रहता है एंड उसको सीरियसली लीजिएगा यार, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे बच्चे बहुत सारे फेल करते हैं, क्योंकि उसमें सारे के सारे 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 में आपको 16 नंबर लाना होता है पास के लिए। तो उसको देख लीजिए, मैं बहुत सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया हूँ, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया हूँ। फेल ना करें, क्योंकि मैं जब कर रहा था ग्रेजुएशन, मेरा तो कंप्लीट हो गया, उस टाइम मेरे साथ लगभग कितना बताएं 30% लड़के फेल कर गए थे, लड़के या लड़कियां जो बोलिएगा, स्टूडेंट फेल कर गए थे। तो पेपर को अच्छे से देखिएगा उसका एंड ऑल द बेस्ट मेरी ओर से है। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, भैया बोलिएगा यार, या दोस्त, सर नहीं बोलिएगा मुझे यार, क्या सर फालतू का सर लगा रखे हैं, मैं आपके दोस्त जैसा हूँ यार, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें।